नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव कब होंगे? क्या इस बार जो पंचायत चुनाव होने हैं वो वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत होने हैं? ये तमाम सवाल है जो इस वक्त राजस्थान के सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। आप देखिए कि राज्य निर्वाचन आयोग ने भी सरकार को एक चिट्ठी लिखी जिसमें सवाल पूछा गया कि पंचायत चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत करवाने हैं या नहीं। इस पर सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, यानी कि सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके लिए कांग्रेस से हमारे साथ राजेश कटारा और बीजेपी से प्रीति शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। जी प्रीति जी, क्योंकि सरकार में है तो सबसे पहले सवाल आपसे, पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनावों को लेकर सरकार क्या कुछ इस वक्त मंथन कर रही है? देखिए, पंचायत और नगर निकाय चुनावों की जहां तक बात आती है तो चुनाव कराने का काम होता है राज्य निर्वाचन आयोग का। जी। इसकी तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग करेगा और राज्य हम्म। निर्वाचन आयोग को जो भी जरूरत पड़ेगी, जहां पर भी सरकार की, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की आवश्यकता हो, मैन पावर की आवश्यकता हो या जो भी हम्म। सुविधाएं प्रोवाइड कराने की आवश्यकता हो, तो सरकार प्रोवाइड कराएगी। तो सरकार की तरफ से कोई भी काम ऐसा पेंडिंग नहीं है, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी खर्रा जी पहले भी कह चुके हैं कि चुनाव कराने का जो काम है वो काम है राज्य निर्वाचन आयोग का, और सरकार का काम है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर व्यवस्थित चुनाव कराना। तो जी। हम लोग चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य निर्वाचन आयोग जब भी इस तरीके का कोई नोटिफिकेशन निकालता है, डेट फाइनल करता है, तो वी आर एग्री ऑन दैट, हमें कोई आपत्ति है नहीं। जी। तो राज्य निर्वाचन आयोग जब चुनाव अधिकारी, चाहे वो चुनाव कराने की बात हो, तो राज्य निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव को कराना और शांतिपूर्वक कराना। सरकार का काम है कि उनके साथ प्रतिबद्धता के साथ लेकिन में आगे बढ़ना। प्रीति जी माना कि चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का काम है, पर राज्य निर्वाचन आयोग भी तो ये कह रहा है कि हम तो पूरी तैयारी के साथ तैयार हैं। सरकार अपनी मंशा स्पष्ट नहीं कर पा रही है। इशिका जी, यहाँ पर मुझे लगता है कि या तो आधी अधूरी जानकारी आपको है। सरकार को मंशा क्या करनी है? सरकार को तो इस पे निर्णय लेना ही नहीं है ना कि चुनाव कराना है या वन नहीं स्टेट कराना वन है। इलेक्शन की बात कर रही हूँ। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो सरकार को चिट्ठी लिख करके सवाल पूछा है उस पर जी। सरकार अपनी मंशा स्पष्ट नहीं कर पा रही है, अभी तक जवाब नहीं दिया है, उस पर बात कर रही हूँ। हाँ, इशिका जी, जी। मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जहां तक वन स्टेट वन इलेक्शन की बात है, तो सरकार का बिल्कुल रुख स्पष्ट था कि वन स्टेट वन इलेक्शन की तर्ज पर हम चुनाव कराने की प्रक्रिया का प्रारंभ करेंगे। लेकिन उसके लिए जो लीगल अथॉरिटीज हैं उनसे बात की जाती है कि क्या हम इसको करा सकते हैं, इसके लिए हमें क्या संविधान के अंदर चेंज करने पड़ेंगे या क्या क्या चेंजेस और लाने चाहिए। जब हम पंचायत के चुनावों को एक साथ करा चुके, तो सरकार अपना जवाब जो भी स्पष्ट करेगी, कानूनी सलाहकार जो सरकार के बैठे हुए उनसे सलाह लेने के बाद स्पष्ट रूप से राज्य निर्वाचन आयोग को वो अपनी जवाब दे देगी। लेकिन जी। चुनाव कराने की या चुनाव को रोकने की हमारी कोई ऐसी मंशा तो है नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग को अगर कोई डेट डिक्लेयर करनी है तो राज्य निर्वाचन आयोग डेट डिक्लेयर करे। ये काम तो राज्य निर्वाचन आयोग का है। राज्य निर्वाचन आयोग को माननीय उच्चतम न्यायालय से एक डेट दी गई है कि इस डेट तक आपको जी। चुनाव कराने हैं। तो अब निश्चय किसको करना है? निश्चय करना है राज्य निर्वाचन आयोग को। राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक बॉडी है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो। निर्वाचन बिल्कुल। आयोग अपने आप में एक संवैधानिक बॉडी है और उसको अपने अनुसार काम करना होता है, उसमें हस्तक्षेप किसी का भी नहीं होता। सरकार का काम है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर व्यवस्थित तरीके से चुनाव करवाने में उनकी जी मदद कटारा करना। जी, क्या तो कहिएगा? सरकार कटारा जी, पंचायत चुनाव जी और जी नगर निकाय जी। चुनाव का इंतजार राजस्थान की जनता कर रही है। देखिए इसका जी, अभी प्रीति जी बोल रही थी, मैंने सुना इनकी सारी बातें और ये अपनी बात से ही बैक हो रही है। ये खुद वहां गए थे, कोर्ट में गए जाकर के, और इन्होंने समय बढ़ाया है कि हम वन स्टेट वन जी। इलेक्शन करेंगे। अब उस बात से जी। बैक हो रहे हैं। बोले निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था है, बिल्कुल स्वतंत्र संस्था है, परंतु अब स्वतंत्र संस्था नहीं है वो। आप बार बार समय बढ़ा रहे हो। आपके मंत्री जी कह रहे हैं हम कल चुनाव कराएंगे, कभी कई चुनाव कराएंगे। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आपसे जवाब मांगा है ना, दे दिए ना जवाब। कहाँ है वन इलेक्शन वन स्टेट की? कहाँ पोल निकल चुकी है आपकी? क्या आप 8 करोड़ जनता को, राजस्थान की को क्यों अब तक बेवकूफ बना रहे हो? क्यों नहीं चुनाव करा पा रहे हैं? क्यों नहीं निर्वाचन आयोग आपका चुनाव करा पा रहा है? निर्वाचन आयोग तो ऊपर से गिरी हुई संस्था नहीं है, वो राजेश जी, राजस्थान सरकार मेरा के जवाब साथ कंधे से कंधे मिला के काम करती है। आप देखिए, आपने 2 साल निकाल दिए।
2 साल निकाल दिया आपने, 2 साल से आप लोकल बॉडी नहीं दे पाए हो आप इलेक्शन कराना नहीं चाहते, आप कानून व्यवस्था संभाल नहीं सकते, आप हॉस्पिटल की स्थिति संभाल नहीं सकते, आप करोगे क्या? आप सरकार क्यों कैसे संभालोगे आप? कटारा जी प्रीति जी कुछ कह रही है, एक बात सुन लीजिए जी। जी प्रीति जी तो बोल लिया, प्रीति जी ने जो बोलना था बहुत बोल लिया प्रीति जी ने, अब ये जवाब भी सुन लीजिए हमारा, इसका जी जवाब भी सुन ले प्रीति जी आप जवाब भी सुन लीजिए। आपने बोल ली सारी चीजें, आप झूठ मूठ का जो पटोला आपने जो जनता को आप सुना रहे हो वो सारी बात सुन लीजिए। ये इलेक्शन लेट क्यों हुआ? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? 2 साल से आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हो? आप बताइए। आप भरतपुर में जिला प्रमुख नहीं है, 2 साल से आप क्यों नहीं दे पा रहे हो? आप जिला प्रमुख बताइए। इसी नाम पे कर रहे हो ना वन स्टेट वन इलेक्शन। और आपको संविधान, आपकी पार्टी को संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, आप संविधान की बात ही नहीं समझते हो, संविधान की क्या चीज है। अब कराइए ना वन स्टेट वन इलेक्शन। अब कहाँ दिक्कत आ रही है? आपने 2.5 साल तक इलेक्शन को कैसे रोका? आप बताइए। आप 2.5 साल तक इलेक्शन को रोक लिया, आपने कैसे रोका? बताइए। ग्रामीण सरकारें नहीं है, ग्रामीण सरपंच नहीं है गाँव के अंदर, आप कानून व्यवस्था संभाल नहीं सकते, आप कानून व्यवस्था संभाल नहीं सकते। आप निर्वाचन आयोग को एक डेडलाइन उच्चतम न्यायालय से दी गई है, उच्चतम न्यायालय की नहीं डेडलाइन क्यों? उच्चतम न्यायालय में कौन गया? उच्चतम न्यायालय में जाने की क्या जरूरत पड़ी? प्रीति जी कटारा जी सुन लीजिए, कटारा जी राजेश जी देखिए, उच्चतम प्रीति जी उच्चतम न्यायालय को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा? ये आप ये बताइए हमें तो। निर्वाचन देखिए आप भी इतनी बड़ी अधिवक्ता हो। चुनाव कराने के लिए सरकार नहीं गई थी निर्वाचन आयोग में, उच्चतम न्यायालय में, देखिए न्यायालय में। आप पता कर लीजिएगा कि पिटीशन किसने दायर की थी, पिटीशन किसने दायर की थी। राजेश जी पहले आप इतनी बड़ी अधिवक्ता हो, उच्चतम न्यायालय में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? उच्चतम न्यायालय में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप बता दीजिए। आप भी इतनी बड़ी अधिवक्ता हो, बता दीजिए। समय पे इलेक्शन हो जाता तो क्यों जाते? फिर आपकी सरकार ने जवाब दिया कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पे चुनाव लेट कराएंगे और उसकी तैयारी चल रही है। अब कहाँ उसकी हवा निकल रही है? आप वन स्टेट वन इलेक्शन की बताइए। आप देखिए प्रीति जी आप देखिए, इतने चुनावों से घबराते क्यों? आपकी सरकार चुनावों से इतनी घबरा क्यों रही है? आप बताइए। आप चुनावों से क्यों दूरी बना कर रखना चाहते हो? प्रीति जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। सरकार का है ही नहीं चुनाव कराने नहीं, निर्वाचन आयोग क्या है हमें ये बता दीजिए। निर्वाचन आयोग को कौन नियुक्त करता है? ये कोई जवाब नहीं है। निर्वाचन आयोग को कौन निर्धारित करता है? निर्वाचन आयोग कौन है? कौन है आप बताइए। निर्वाचन आयोग को कौन निर्धारित करता है? नहीं कौन निर्धारित करता है निर्वाचन आयोग को? प्रीति जी कटारा जी एक सेकंड। निर्वाचन आयोग को निर्धारित कौन करता है? आप बताइए कौन करता है निर्वाचन आयोग? कहाँ से आता है निर्वाचन आयोग? किसके साथ काम करता है? क्या सरकार से काम करता है निर्वाचन आयोग? आप बताइए। निर्वाचन आयोग को कौन निर्धारित करता है? निर्वाचन आयोग को काम सरकार देती है क्या? निर्वाचन आयोग संवैधानिक बॉडी है। आप जरा संविधान पढ़िए। कौन नियुक्त करता है इसको? निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, आप बताइए। संवैधानिक बॉडी है। आप देखिए, लेकिन सवाल यहाँ पर जी आप 8 करोड़ की जनता को अब तक बेवकूफ बनाते आए हो। अब बेवकूफ जनता नहीं बनेगी। आप चुनावों को टालने के चक्कर में आपको हार स्पष्ट दिख रही है आपकी, इसलिए आप चुनावों से हमेशा दूरी बना के रखते हो। आपको पता नहीं क्यों इतने डरे हुए। भाई इलेक्शन कराइए, जनता देख लेगी जो आपका रोल देती थी। आप इतने घबरा क्यों रहे हो? भरोसा, आपको भरोसा किस पर है? आप ये बताइए ना, आपको भरोसा किस पर है? आपको भरोसा है ना, आप भरोसे के काबिल बनिए। आप भरोसे के काबिल तो बनिए। आप भरोसे के काबिल तो बनिए। आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर सरकार किस मूड में है, प्लीज ये बताइए। सरकार का जवाब ही नहीं है, कोई क्या सरकार जवाब देगी? एक सेकंड जवाब तो सुनने दीजिए। इशिका जी, सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम जब वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करते हैं तो हमने आपको कभी ये नहीं कहा कि हम ही वन स्टेट वन, हमने कहा जब भी चुनाव होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन की तर्ज पर चुनाव कराएं। अगर वहां पर कोई व्यवधान, विधि के अनुसार कोई व्यवधान आ रहा है, वैधानिक कोई व्यवधान आ रहा है, तो उस व्यवधान को मिटाने के बाद ही वो पॉसिबल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम विधि को तोड़कर या संविधान की धज्जियां उड़ाकर कोई चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन तरफेज कराएंगे। हमने हमेशा हलफनामा जो पेश किया, उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, जो हमने शपथ पत्र पेश किया उसमें ये कहा कि सरकार की तरफ से सरकार पूरे तरीके से तैयार है। लेकिन
ये डिसाइड किसको करना है? ये राज्य निर्वाचन आयोग को डिसाइड करना है कि उनको चुनाव कब कराने हैं। और आपको याद होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग ये कह चुका है कि हम पूरी तरीके से तैयार है चुनाव कराने तैयार के लिए। है हमें जी। 25 फरवरी के बाद कभी भी 15 कार्यक्रम घोषित हो सकता है जी। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें 15 अप्रैल से पहले चुनाव कराना है। उच्चतम न्यायालय जी। उनको डेडलाइन दे रखी है। तो सरकार का क्या काम है? सरकार का ये काम है कि जब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो भी निर्देश आता है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, चुनाव की प्रक्रिया जब शुरू होती है या चुनाव की घोषणा होती है, जब डेट्स डिक्लेयर की जाती है, तो उस पर उनको साधन मुहैया कराए जाए कि शांतिपूर्वक चुनाव किए जा सके। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग को डिसाइड करना है। चुनाव कराने का काम कभी भी सरकार का नहीं होता। सरकार का काम है व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाना। सरकार का काम है कि जो चीजें चल रही हैं, जो सरकार की कार्यशैली है, उसमें सरकार की प्राथमिकता है कि जनमानस को किसी भी तरीके की हानि होनी चाहिए, चाहे वो वैधानिक रूप से हो, चाहे वो जनमाल की हानि हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो। तो सरकार का काम है ना तो आर्थिक रूप से किसी को हानि पहुंचाना सरकार का काम नहीं होता है। तो सरकार तो हमेशा ये कोशिश करती है कि किस तरीके से किसी भी चीज को सुलभ बनाया जा इसका सके। जी अब इनसे ही बुलवाओगे तो मुझे क्यों बुलाया है आपने? जी 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 कटारा जी इसका कटारा जी जी अब हमें भी सुन आप लीजिए ही थोड़ा का सा। रुख कर रही थी सरकार का कटारा काम जी। इन्होंने बहुत ज्यादा गिना आप दिया, ही का रुख कर तो रही थी, सरकार के काम हम भी चुनावों पर बात बताएंगे हो रही है सरकार तो के बात काम तो क्या है। दोनों पक्षों की सुनी हैं? जाएगी ना। अगर पुलिस अपनी बात रख रहे हैं अभी इससे देखिए जस्ट पहले हम ही बात कर रहे राजेश थे, जी, अभी आप संविधान ही की का ज्ञान रुख आपको करने है वाली नहीं। हूँ। आप उससे ये अभी पूछ आप रहे ही हैं का कि रुख कौन करने वाली नियुक्त हूँ। करता प्रीति जी है। कह आप रही ये है कह कि रहे हैं कि सरकार आप अपनी बताओ कि तरफ से चुनाव पूरी कब तरह से कराओगे। तैयार है, तो सरकार की चुनाव मंशा आप इसका जवाब ही एक नहीं है। सुन पा रहे हो। राज्य आप निर्वाचन जवाब आयोग के दो। आदेश का इंतजार है, क्या कहिएगा? इसका जी या तो प्रीति जी को बोलने दीजिए, एक डिबेट इनकी जी खुद जी की रख लीजिए, मैं चुप हो कहिए जाता हूँ। कटारा जी कहिए। क्योंकि अब ये खूब आराम से बोल लिए, इन्होंने 8 करोड़ की जनता को बेवकूफ बना लिया अब तक 2.5 साल से। इन्होंने ये कह रहे हैं सरकार का काम नहीं है। जब निर्वाचन आयोग आपसे जवाब मांग रहा है, जवाब दीजिए ना। क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हो आप? आपको चिट्ठी लिखी है ना भी निर्वाचन आयोग में, आपका कोई जवाब ही नहीं है, गोलमोल जवाब है। आपके यहाँ जवाब देने वाला कोई निर्धारित ही नहीं है, कौन जवाब देगा? सरकार के काम क्या आपने गिना दिए, क्या क्या सरकार के काम है? एसएमएस हॉस्पिटल में 24 घंटे में 2 बार आग लग चुकी, ये सरकार का काम नहीं है। पुलिस की बारात में तस्कर डांस कर रहे कटारा हैं, जी बारात में इलेक्शन। तस्कर आपके बने हुए हैं, शासन वो काल सरकार में का काम नहीं है। पेट्रोल कोटा में आप सरकार का काम बता दीजिए, सरकार का काम है क्या? आप तो ये बता दीजिए सरकार का काम है क्या? कानून व्यवस्था सरकार की चौपट है, कानून व्यवस्था। अब फिर आप बोले जा रहे हो, आप सुनिए कटारा नहीं जी हो, आप इलेक्शन, सुनिए तो सही, कटारा जी आप इलेक्शन। सुनिए तो सही, आप सुन। प्रीति जी सुन इसका लीजिए, जी कटारा जी इसका कुछ जी कह रहे हैं, देखिए, विपक्ष को बोलने का अधिकार है, आप सवाल सुनना ही नहीं उठाने का चाहते, अधिकार है, इनका सुन सुनने लीजिए। का मजा ही नहीं है इसका जी। इसका जी आप क्या क्या डिबेट कराते हो? आप इन लोगों को कहाँ बुलाते हैं? इनको जानकारी नहीं है किसी तरह की, और आप इनको बुलाते हो। ये जब ये बोल रहे हैं हम शांति सुन रहे हैं, सुनिए, इनकी आवाज जी बंद जी करिए पहले तो। कहिए आप बताइए कहिए कहाँ से कहिए। सरकार का काम क्या है? हर चीज पर सरकार पल्ला झाड़ लेगी, कानून व्यवस्था चौपट हो रही है सरकार की। एसएमएस में 24 घंटे में 2 बार आग लग चुकी, आप वो इलेक्शन सरकार का पर काम बात नहीं करिए है। ना, लेकिन आप देखिए कटारा जी। देखिए पुलिस की बारात में तस्कर डांस कर रहे हैं, इसका जी वो सरकार का काम नहीं है। आप देखिए कल इंस्पेक्टर अगर आप का ड्राइवर मारा गया रोड पे, उस पर जवाब बना रखा है, वो सरकार का काम नहीं है। आप बताइए एयरपोर्ट के बाद सरकार प्रीति का जी काम एक है सेकंड क्या? रुक जाइए, सरकार प्रीति का जी काम हमें प्लीज। गिना दीजिए कि सरकार का काम ये है। एयरपोर्ट के बाहर कल एक इजराइल दर्शकों को पर्यटक को कुत्तों ने काट लिया, कटारा तो जी कोई आप 12 इधर वारदात हो उधर के चुकी, सारे मुद्दे 4 से उठा रहे हैं, आप 80 इलेक्शन वारदात पर कुत्ते बात के करिए ना। काटने की अकेले कोटा में 1.5 कटारा महीने के जी अंदर हो चुकी है अभी इसका का जी। मुद्दा आप देखिए इलेक्शन है, अभी ये का मुद्दा कानून व्यवस्था पंचायत और राजस्थान नगर में निकाय चौपट हो रही चुनाव है, है, अभी लॉ का एंड मुद्दा ऑर्डर की वन धज्जियां स्टेट वन उड़ाई जा रही है, इलेक्शन है। चुनावों से सरकार डरी हुई है। ये सरकार करना क्या चाहती है? आप देखिए इसका जी, सरकार ने इस राजस्थान का बंटा धार कर दिया। आप देखिए अकेले जयपुर के अंदर 4000 कनेक्शन पेंडिंग पड़े हुए हैं, और ठेकेदार कह रहा है कि सामान ही नहीं है। ये सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती, सिर्फ भाषणों से राजस्थान को चलाना चाहती है। आप पर्ची से मुख्यमंत्री तो बना सकते हो, पर पर्ची से राज्य को नहीं चला सकते, राष्ट्रीय कानून व्यवस्था नहीं चला सकते। आप नहीं चलेगा राजस्थान। आप कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो रखी है आपकी, आपसे कोई नहीं समझ रहा। किसानों को आप असली खाद बीज नहीं दे पा रहे हो, किसानों को आप बिजली नहीं दे पा रहे हो, अभी आप लॉ एंड कह ऑर्डर रही की हैं आप धज्जियां बोल नहीं उड़ पा रही रही, है। अभी आप आप दुनिया भर करना के क्या सारे चाहते हो? आप राजस्थान के दबा रहे हैं, साथ, चुनाव से राजस्थान बात के करने की साथ अपने बजाय। मत करिए प्रीति जी कि राजस्थान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आप राजस्थान में ट्रायमान हो रही है, आप एसएमएस हॉस्पिटल जैसे में 24 घंटे में 2 बार आग हो रही है, रिश्वत का कांड चल रहा है। आप क्या क्या करोगे? आप सर एक बताइए। सेकंड आपके कटारा कानून जी, व्यवस्था चौपट हो रही कटारा जी है, प्रीति जी, पुलिस आपसे पुलिस की प्रीति जी व्यवस्था ही नहीं सवाल समझ ले पा रही है लीजिए। आपसे।
कटारा जी एक सेकेंड, सवाल एक ये भी है कि अभी तक उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर भी सरकार ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है। जो लगातार बातें हो रही थी, फिर चाहे वो शैक्षणिक योग्यता को लेकर के बात हो या फिर 2 संतानों वाली योग्यता को लेकर के बात हो, उस पर क्या टेक है? कुछ नहीं हो रही, इनसे कोई नियम नहीं बना पा रही है, ना तो कटारा जी शैक्षणिक योग्यता एक-एक को बना करके पा बात रही है, करते ना, ना कटारा जी, प्रीति कुछ जी, करना ही नहीं चाहते ये प्रीति जी बताइए। एक सेकंड ये आप सिर्फ रुकिए, एक कटारा बात जी बोल बताइए। करके पीछे हट जाते हैं। आप बताइए क्या कानून पास किया आपने? आपने कहा था ना कि शैक्षणिक योग्यता को लेकर हम नया कानून ला रहे हैं, क्या लाए हो आप बताइए। आप 3 बच्चों के लिए फिर क्या कानून लाए? आपने कहा आपके मंत्री जी ने कि 3 बच्चे वाले इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो आपने कोई विधानसभा में कोई पास कराया क्या इस तरह का कानून? बताइए आप किस बेस में आप तो चुनाव लड़ेंगे? चलिए जवाब ले लें कटारा जी प्रीति जी से। जी प्रीति जी, राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या डेट डिक्लेयर कर दी क्या चुनाव की, कटारा जी? नहीं, आप अपना काम करिए ना, आपकी उसके प्रक्रिया बाद कर करोगे लो। क्या? नहीं, जब डेट क्लियर हो नहीं, जाएगी आप मुझे आचार बताइए, संहिता में करोगे क्या? आप मुझे आचार संहिता में बताइए, करना चाहते हो? ये अब इसका चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं है। अशोक गहलोत देखिए, जी की इससे तरह इस चुनाव चीज से का पहले चुनाव चुनाव आयोग में से नहीं कोई लेना करते देना थे। नहीं है। ये अब आचार पूरे संहिता में आप ये डिक्लेयर करोगे क्या? आप बताइए आप। कानून के दायरे में रह के करेंगे और व्यवस्थित तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, ये कोई अशोक आचार गहलोत जी संहिता की में तरह करोगे क्या? ये चीज आप चुनाव बताइए आने आप। वाले हो तो नए जिले बना दिए जाए जिससे कि उनकी सत्ता बन जाए। हम अशोक गहलोत जी की तरह है ना अवैधानिक जिले तरीके से बनाने कोई से काम नुकसान नहीं होगा। ये पहली सरकार ऐसी निकम्मी बीजेपी सरकार है जो जिलों को खत्म कर दिया। जनता की सुविधा के लिए जिले बनाए गए। जितने ज्यादा और जिले बनेंगे देखिए प्रशासनिक सुविधाएं मिलेंगी आपको। मुझे मुझे जिले ये जिले बनना एक निरंतर प्रक्रिया है। पहले भी जिले बने थे, वसुंधरा सरकार ने भी जिले बनाए थे, फिर भी उनकी सत्ता ले लिया। आप ये कहोगे क्या? बताइए आप। कटारा जी सुन भाषा का लीजिए। यूज इनके विधायक विधानसभा के अंदर करते हैं, गालियां देते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं, ना केवल अभद्र टिप्पणियां करते हैं, अभद्र इशारे भी करते हैं। आप तो तो जिस चुनाव तरीके की बताइए कब करा रहे हो? आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो निर्वाचन राजस्व आयोग को? आप भाषा की जवाब कब मर्यादा दोगे? नहीं है। मैं आप आपसे कब सिंपल सी जवाब बात दोगे कहती हूँ। निर्वाचन आयोग को? भाई इलेक्शन करा दीजिए। आप कराओगे कि नहीं अरे कराओगे? आप राज्य ये बता निर्वाचन दीजिए आयोग को अपने सीधे चुनाव शब्दों कराने में। हैं, वो चुनाव की प्रक्रिया पर आपकी जाके सरकार हमारा कब जवाब जवाब पहुंच देगी? जाएगा जो भी जवाब देना होगा। अगर हमें वन स्टेट वन इलेक्शन की आप तर्ज पर कोई जवाब भी देना है तो हम आपका कानूनी सरकार सलाह आप लेकर चुनाव कब वैधानिक करा रहे हो? तरीके आप से ये बता करेंगे। दीजिए हमें। हम आपकी तरह नहीं है अवैधानिक तरीके से नए जिले बना दे, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। हम अवैधानिक तरीके से बोर्ड हटा के तो और व्यवस्था इंजीनियरिंग करिए ना स्कूल आप टैक्स ले रहे हो ना, व्यवस्था करिए। ऐसे काम नहीं करेंगे, ऐसे काम नहीं करेंगे। आप राजेश जी, जो भी काम आप होगा किस लिए विधान बैठे के हो? अनुसार व्यवस्था होगा। करिए। आपसे व्यवस्था नहीं समझ जी रहे तो संविधान के छोड़िए। अनुसार जी होगा, चलिए कटारा कानून के जी, अनुसार प्रीति जी, होगा, आप दोनों का कानूनी सलाह पंजाब के केसरी अनुसार के साथ होगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन पंचायत और नगर निकाय चुनावों की गूंज लगातार बनी हुई है। सवाल यही कि चुनाव कब होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन तय कर दी है। 15 अप्रैल तक किसी भी सूरत में राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव संपन्न करवाए जाने हैं। उधर राज्य निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि 25 फरवरी के बाद कभी भी जो कार्यक्रम है वो घोषित हो सकता है। मगर अभी तक जो उम्मीदवारों की पात्रताओं को लेकर के जो लगातार सवाल उठ रहे थे, उन पर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चिट्ठी वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर के सरकार को लिखी थी, उस पर भी अभी तक जवाब नहीं आया। ऐसे में देखना यह है कि कब इन सवालों के जवाब राजस्थान की जनता को मिलते हैं और कब राजस्थान में चुनाव होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।